हे गाइस, हम आ चुके हैं रिबॉर्न या 1983 एपिसोड 2 के साथ। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें राहुल और परिणीता को दिखाया है जो एक ही बिस्तर पे सोया रहता है और वहीं पे परिणीता राहुल के बहुत ही ज़्यादा करीब रहता है। और वहीं पे राहुल मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये मेरा वाइफ नहीं है, ये मेरा वाइफ नहीं है, मैंने इतने करीब मत आओ, मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि सुबह हो गया होता है, सूरज उठ गया होता है और वहीं पे एक मुर्गा चिल्ला रहा होता है। और वहीं पे मुर्गे का आवाज़ सुन के राहुल अपने बिस्तर से अचानक से उठता है। उफ, इतनी आवाज़, साले इस मुर्गी को मार के मैं खा जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें परिणीता को दिखाया था जो नींद से उठ गया होता है और वो दरवाज़ा खुल के जब बाहर जा रहा होता है उसको दिखता है कि खाना और बहुत ही ज़्यादा सुगंध आ रहा होता है। फिर हमें दिखाया था कि वो खाना बनाने वाला कोई और नहीं राहुल होता है और वो परिणीता को देख के कह रहा होता है कि इसे लॉन्ग विटी नूडल्स कहता है और मैं तुम्हारे कल के बर्थडे के लिए ये बनाया है और इस नूडल्स पे जो अंडे हैं वो मैं पड़ोस के आंटी वांग से लिया है और उसको पता नहीं है। और ये सुन के परिणीता कह रहा था कि तुम उसको बिना बताए कैसे ले सकते हो। ये सुन के राहुल कहता है कि मैं उसे बता दूंगा कि मैं उसे लिया था और मैं तुमसे वादा करता हूँ उसके अंडे का जो कीमत है वो मैं दे दूंगा। फिर राहुल अपने पॉकेट से वो पैसा निकाल लेता है जो हुआ ने दिया था और वो परिणीता के सामने रख देता है। और परिणीता ये पैसा देख के अचानक से बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि इतना पैसा तुम्हें कहाँ से मिला, तुम किससे उधार लिए हो। परिणीता को इतना एक्साइटेड देख के राहुल कह रहा था कि इतना एक्साइटेड मत हो, ये मेरे मॉम और डैड के सोल्यूशन है। ये सुनकर परिणीता कहता कि सोल्यूशन, पर फैक्ट्री ने तो कहा था कि ये तुम्हारे पेरेंट्स का मिस्टेक है, तो फैक्ट्री अभी हमें पैसा क्यों दे रहा है। ये बातें सुनकर राहुल कह रहा था कि ये पैसा हुआ नहीं दिया है क्योंकि उसे डर है अगर मैं फैक्ट्री के ऊपर केस करता हूँ तो उसका नाम जरूर बाहर आएगा, इसलिए वो फैक्ट्री के बदले खुद पैसा दिया है मुझे। ये बातें सुनकर परिणीता कह रहा था कि ओ अच्छा, तो अब तुम्हारा आगे प्लान क्या है। ये सुन के राहुल कह रहा होता है कि मैं पहले हुआ के लिए जो भी कांड किया है उसका मैं एविडेंस इकट्ठा करूंगा और वैसे भी मैंने हुआ से पैसा लिया है तो वो अभी बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री रहेगा और यही मेरा सबसे अच्छा समय है एविडेंस इकट्ठा करने का। और अभी हमारे पास जितने पैसा है उस पैसा से हमें कुछ दिन चिंता करने का ज़रूरत नहीं है खाने के लिए। और फिर राहुल वहाँ से जाने लगता है और परिणीता उसको जाते हुए देख रहा होता है और अचानक से राहुल को पूछता है कि क्या तुम सच में वही राहुल हो। और उसकी बातें सुन के राहुल थोड़ा चौंक जाता है और वहीं पर रुक जाता है। फिर राहुल पीछे मुड़ता है और वो कहते हैं कि तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो, हाँ मैं वही राहुल हूँ और हाँ वैसे मुझे आंट वांग को वो अंडे का पैसे देना जाना है, ठीक है मैं चलता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, एक बुढ़ी को दिखाया जो खड़ा रहता है और तभी उसके पास से राहुल गुजर रहा होता है। राहुल को सामने देख के वो बुढ़ी कहती है क्या तूने मेरे अंडे देखा। ये सुन के राहुल कहते कि हाँ मैंने लिया है जब तुम यहाँ पे नहीं थे। और राहुल की ये बातें सुन के वो आंट तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तूने लिया है, क्या मैंने तुझे परमिशन दिया था। उस बुड्ढे की सारे बातों को इग्नोर करते हुए राहुल अपने पास से 2 युआन निकाल लेता है और उस बुड्ढे को देते हुए कह रहा होता है कि ये तुम्हारा 2 युआन, ये तुम्हारे अंडे का पैसा। फिर राहुल पैसा देके वहाँ से जाने लगता है और वहीं पे वो बुड्ढी कह रही होती है कि ये बहुत अच्छी बात है, अगर तुझे नेक्स्ट टाइम लेना हो तो फील फ्री ले सकता है। सीन शिफ्ट होता है, एक लड़के को दिखाया था जिसका नाम होता है निक और वो कह रहा होता है कि राहुल कहाँ जा रहा है। और वहीं पे हमें दिखाया था कि उसके पास से राहुल गुजर रहा होता है और वो निक को देख के कह रहा होता है कि ओ हाय निक। निक कह रहा होता है कि आज रात चैन के साथ गेमलिंग मैच है, चल हम दोनों टीम अप करके सारा पैसा जीत लेते हैं उसके पास से। राहुल कहते हैं कि चैन, उसका फादर स्टील फैक्ट्री का लीडर था ना और वो अभी रिटायर्ड हो चुका है और उसके जगह पे चैन काम कर रहा है। निक कहते कि आज रात मैं तेरे घर पे जाऊंगा और वैसे तेरा वाइफ परिणीता वहीं पे रहेगा क्या। उसकी ये बातें सुन के राहुल थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कह रहा था कि आज मैं चैन से मिलने जाऊंगा और वैसे आज मैं तेरे घर जाऊंगा, चल गुड बाय। निक राहुल को जाते हुए देख रहा होता है और वो मनी मन में कह रहा था कि ये बास्टर्ड के पास इतना सुंदर वाइफ क्यों है। सीन शिफ्ट होता में दिखाया था कि राहुल को जो एक घर के सामने आ गया होता है और वो दरवाज़ा खोलने जाता है तो वो ऑलरेडी खुला रहता है और ये देख के कह रहा था कि हाँ ये दरवाज़ा खुला क्यों है। और तभी अचानक से उसके सामने वो लिटिल जियांग आ जाता है, यानी राहुल का छोटा भाई। लिटिल जियांग उसके घर के अंदर सिस्टर को बुलाते हुए कहता है कि सिस्टर बिग ब्रदर आया है। हमें उस लिटिल जियांग के सिस्टर को दिखाया था जो बाहर आते हुए कह रहा था कि लिटिल जियांग क्या बात है। और हमें बताया था इस लड़की का नाम जो रीना होता है, यानी राहुल का दूसरा छोटा बहन। लिटिल जियांग राहुल की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि बिग ब्रदर आया है और वहीं पे राहुल कह रहा था कि हाय। और वहीं पे रीना कह रहा होता है कि ओ, और हमें दिखाया था कि वो राहुल के आने से खुश नहीं है। राहुल आगे आते हुए किचन में घुस जाता है और वो कह रहा था कि रीना तू रेस्ट कर ले, मैं ये खाना बना लेता हूँ। ये सुन के रीना कह रहा था कि हाँ। और फिर हमें दिखाया था कि राहुल खाना बनाने लगता है, अपने आटे से कुछ बनाने लगता है। हमें दिखाया था कि वहीं पे यूना आ जाता है और वो कह रहा था कि रीना क्या तूने नूडल्स बना लिया है। और वहीं पे रिप्लाई देते हुए राहुल कह रहा था कि अभी मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी से बन जाएगा। यूना राहुल को यहाँ पे देख के कह रहा था कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे राहुल कह रहा था कि मैं यहाँ पे खाना बना रहा हूँ तो बाद में बात करेंगे। पर तभी अचानक से यूना राहुल को कहता है कि राहुल तू इतना ज़्यादा आटा यूज़ क्यों कर रहा है, हमारे पास लिमिटेड आटा है। और ये बातें सुन के राहुल कह रहा था कि ये सब कुछ सही है यूना, हमारे फैमिली के पास बहुत सारा पैसा है
और ये बातें सुन के यूना कह रहा था कि हमारे पास पैसा है, ये पैसा कहाँ से आया है। यूना थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तूने घर बेच दिया, उस पैसों से गेमलिंग किया और वो भी हार गया। घर आने के बाद अपने वाइफ को पीटता है और तुझे क्या चाहिए और तू क्या करना चाहता है। यूना की ये सब बातें सुन के राहुल अपने पॉकेट से पैसा निकालता है और वो यूना के सामने रखते हुए कहता है कि टाड़ा, और वो कहता है कि ये पैसा तू रख ले एग्जाम के लिए, एग्जाम देने के लिए ये मदद आएगा और तुझे खाने के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है। इतना सारा पैसा देख के यूना टोटली शॉक हो गया होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुझे तुझे इतना सारा पैसा कहाँ से मिला, तूने उसको अचानक से रोकते हुए राहुल कह रहा था कि हे मैं बाद में बताऊंगा, तू पहले डिनर तो कर ले। सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाया था कि डिनर पे बहुत ही अच्छा खासा स्वादिष्ट खाना परोस किया होता है और वहीं पे राहुल कह रहा था कि ये पैसा मैंने हुआ हुआ से लिया है। और ये बातें सुन के उसके दोनों सिस्टर चिल्लाते कह रहे थे कि हुआ हुआ से। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म। भागो यहाँ से। भागने से पहले बता देना वीडियो कैसा लगा। गाइस आई नो आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, ठीक है गाइस, थोड़ी देर मतलब पेशेंट रखो, ठीक है, और एक चैप्टर मतलब और एक एपिसोड पेशेंट रखो, उसके बाद देखना भाई खतरनाक वाला एपिसोड, मतलब खतरनाक वाला इंटरेस्टिंग आने लगेगा, क्योंकि ये सीरीज ही खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा पेशेंट रखो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी आने वाला है। तो कंटिन्यू देखते रहो। अगर वीडियो पे सपोर्ट दिखाते हो तो मैं और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश करूँगा। आज के लिए बस नहीं, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड पे।